हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद कंसली ज्योतिष आचार्य। आज आपके सामने एक कॉलर जो मुझे रिसीव हुआ कुंडली वो कर्क राशि की है और कर्क राशि की जो कुंडली है उसके बारे में मैं बताऊंगा, जो कि कुंडली आज हमने प्राप्त की है। तो दोस्तों मैं बताऊंगा कि जो हम यहाँ से बताते हैं वो चंद्र कुंडली के आधार पे बताते हैं। और चंद्र कुंडली का मतलब ये है कि जहाँ पर चंद्रमा गोचर करता है उसके अनुसार, तो उसको हम पहला लग्न स्थान मान करके आप लोगों को बताते हैं। तो आज चंद्र कुंडली न करके आज हम बताते हैं आपको कि एग्जैक्ट जो कर्क राशि की कुंडली है और जो प्राप्त हुई है उसके अनुसार मैं बताऊंगा। जो उसमें जो ग्रहों की स्थिति है वो भी बताऊंगा और साथ साथ में बताऊंगा कि जो अभी दशा, महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा जो चल रही है उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों जो कुंडली हमने प्राप्त की है वो कर्क राशि की है और उसमें चंद्रमा बैठे हुए हैं सप्तम भाव में। और पहला जो हाउस है वो वहां पर 10 अंक है और वहां पर बैठे हुए हैं मंगल, शुक्र और बुध। दूसरा जो घर है, दूसरा जो हाउस है उसमें बैठे हुए हैं शनि। और जो थर्ड हाउस है वहां पर केतु की स्थिति है। राहु विराजमान है ठीक जो है भाग्य स्थान में। और उसके बाद जो सूर्य और गुरु की स्थिति है, सूर्य और गुरु की जो स्थिति है वो है द्वादश भाव पे। तो देखिए मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि जो ये जिस जातक की ये कुंडली है उसके अनुसार, क्योंकि सूर्य बैठे हुए हैं द्वादश भाव में और गुरु के घर में, तो इससे सीधे सीधे ये प्रभाव पड़ता है कि इनका जो कारोबार होगा वो विदेशों में होगा। और सूर्य, क्योंकि गुरु का घर है 12वां स्थान और वहां पर सूर्य बैठे हुए हैं, तो ये जातक अपनी जो नौकरी का और जो आगे का जो फील्ड होगा वो फॉरेन में, मतलब बाहर देश से बाहर इन चीजों की से वहां से जो है इनकी इनकम प्राप्त होगी और लाभान्वित होंगे। दूसरा मैं बता रहा हूं कि इस जातक की जो कर्क राशि की कुंडली है, क्योंकि सप्तम भाव में वहां पर चंद्रमा बैठे हुए हैं, इस समय चल रही है जो महादशा वो है शुक्र में चंद्र और चंद्र में केतु। इस तरह से ये दशा चल रही है, ये है 29/3/2024 तक। तो मैं ये बताना चाहूंगा क्योंकि शुक्र जो है खुद लग्न में बैठे हुए हैं और शुक्र स्वामी है पंचम भाव की और दसम भाव की। पंचम भाव और दसम भाव के स्वामी बैठे हुए हैं लग्न में। और जब लग्न में बैठे हुए हैं तो मैं ये बताऊंगा कि लग्न में बैठना और पंचम भाव के और दसम भाव के स्वामी का बैठना ये एक ऐसा शुभ संकेत दे रहा है कि जो आपका जो इस समय यदि आप लव रिलेशन में हैं या आपका यदि आप शादी करना चाहते हैं तो उसका भी संकेत देता है। साथ साथ में ये भी संकेत देता है कि क्योंकि महादशा है शुक्र की और वो दसम भाव के स्वामी हैं, तो आपका फील्ड जो जहां पर आप काम कर रहे हैं उस दशा में आपका एक ऐसा प्रभुत्व होने वाला है कि जो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छी आपकी रीच बनने वाली है। आप मेहनत करते जाएं तो आपको बहुत अच्छा फल मिलेगा, क्योंकि शुक्र की दशा और शुक्र का लग्न में बैठना बहुत बड़ी बात है। और उसके साथ साथ में आपको प्रभुत्व देगा, आपको आपकी अच्छी इनकम होगी और साथ साथ में जो है आपका बहुत अच्छा ऐसा योग बनेगा कि राजा महाराजाओं वाला योग आपका इस समय बनने वाला है। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि जो सूर्य में चंद्र और चंद्र में केतु हैं, तो चंद्र भी जो है सप्तम भाव के स्वामी हैं। तो चंद्रमा का भी बहुत अच्छा आपके लिए इस समय पार्टनर्स वगैरह ये जो भी लोग होंगे, थोड़ा उनसे आप जो है ये बहुत ज़्यादा दूरी न बनाए, बल्कि उनसे जितना भी हो सकता है अपने दोस्तों से, कुलीग से और जो भी आपके गुरुजन हैं उनसे आप ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग की भावना रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तीसरा है केतु, जो प्रत्यंतर दशा है वो केतु की है। केतु इस जातक का है थर्ड भाव में। तो थर्ड भाव में केतु का होने का मतलब है कि जातक के कई सारे जो ऑप्शंस होते हैं वो खुल जाते हैं और वो अच्छे कार्यों की तरफ आगे बढ़ता है। थर्ड हाउस में राहु और केतु की स्थिति अच्छी होती है तो बहुत अच्छा इस समय दिखा रहा है।
तो कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि जो ये कुंडली आई हुई है मेरे पास, उसके लिए मैं कहूँगा कि इस समय तक अभी भी गुरु गुरु भी मार्गी अभी हो गए हैं, और गुरु जो है आपके हम द्वादश भाव में बैठे हुए हैं। तो बहुत अच्छा एक सुकून सा आपको मिलेगा, क्योंकि गुरु की जो गोचर की स्थिति है उस वो अभी चतुर्थ भाव में है, और चतुर्थ भाव से आपके दसम भाव को देख रहे हैं। और मार्गी गुरु जब हो जाते हैं तो आपकी जो स्थिति है उसमें काफी अच्छा सुधार हो जाता है, क्योंकि केंद्र के ही स्वामी हैं गुरु। तो ये बहुत अच्छी बात है, और मुझे लगता है कि जो फ्यूचर आने वाला जो भविष्य है आपके लिए बहुत अच्छा है। आप मेहनत करते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। मेरी आप सभी को नववर्ष 2024 की बहुत बहुत मंगल कामनाएं सभी लोगों को। और डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है 9868280191। दोस्तों, यदि आप भी अपनी कुंडली का इसी तरह से जो विश्लेषण करवाना चाहें तो मुझे भेजिए, मैं जरूर आपकी कुंडली का भी इसी तरह से विश्लेषण कराऊंगा, और जो अभी दशा और अंतर्दशा आ रहे हैं उसमें कैसे आप लाभान्वित होंगे उसके बारे में बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।